हेलो गाइस, तो आज का हमारा पहला वीडियो शुरू होने वाला है जो कि होने वाली है आपकी क्लास कंप्यूटर की। ओके, सो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास बहुत छोटी होने वाली है। ये फर्स्ट क्लास है आपकी। ओके, तो चलिए मैं पेपर पेन से पढ़ाने वाला हूँ आपको, बिकॉज मैं क्या है कि मैं इस तरह का फील लाना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको बिल्कुल कोई एक ट्यूशन, होम ट्यूशन दे रहा है। ओके, इस वजह से मैंने पेन पेपर मोड रखा। मैं बोर्ड पर ही क्लासेस लेता हूँ, बट मैंने ये मोड ज्यादा मुझे सुटेबल लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर समझाना ज्यादा मुझे कंफर्ट जोन लगता है ये। ओके, सो फर्स्ट वन कंप्यूटर की क्लास में सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, कई सारे लोग ऐसे हैं जो डेमो क्लास के नाम पर आपको ये कह देंगे कि अरे वो आपको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, इस बुक्स से पढ़ना है। मैं ये कहता हूं कि मैं डेली आपको होमवर्क देने वाला हूं और आपको डेली का घर पर अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी क्लास बेकार हो जाएगी, है ना। तो आपको डेली क्लास देखनी है और डेली आपको काम अच्छे से करना है। तो फर्स्ट वन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन पर आपको फोकस करना है। पार्ट्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में वैसे आप लोग जानते होंगे संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। ओके, अब संगणक अगर कह रहे हैं, ये संस्कृत का शब्द है। संगणक, गणक यानी गणना करना, और गणनाओं को संक्रियाओं की गणना करना। संक्रियाएं समझते हैं आप? संक्रियाओं को बोलते हैं इंग्लिश में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स दैट कॉल्ड संक्रियाएं, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और काफी सारे ऑपरेटर्स। इन सभी के बारे में ये जो अध्ययन हम करते हैं, उन संक्रियाओं की गणना करना कंप्यूटर कहलाता है। अगर कभी कहा जाए कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें हम संक्रियाओं की गणना करते हैं, तो वो कहलाएगा क्या? कंप्यूटर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके। तो आपको भी पता है कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। मॉनिटर, क्या प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें और जो भी पेरिफेरल्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो सभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ओके, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है ना। कौन बोले जाते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर। अब इन्होंने कब क्या किया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पढ़नी है बिकॉज क्या होता है कि कई सारे लोग क्लासेस तो लेते हैं ऑनलाइन, बट ये सोचते हैं कि यार ठीक है बस क्लास ले ली, इससे ही सब कुछ होना चाहिए मेरा। ऐसा नहीं होता। आपको ना एक प्रेफरेबल बुक रखनी पड़ेगी। एक बुक रखिए, कोई भी बुक लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कंप्यूटर की बुक लेके आइए और जो मैं बोलता जा रहा हूं डेली आपको वो पढ़ना है। ओके, तो आपको सबसे पहले ये बेसिक चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले किसको कंप्यूटर का बेसिक फॉर्म कहा गया? तो ये अबिकस को कहा गया। अबिकस क्या है? ये चाइना में बना हुआ था। आपको एक याद होगा, ऐसे करके हमारे पास एक स्लेट के साथ में या अलग से हमारे पास एक ऐसे एक हुआ करता था टूल, जिसमें ऐसे मोती पड़े हुए होते थे, है ना। हम इन मोतियों को सरका के, मतलब हमने किया हो नहीं किया हो, बट हम इन मोतियों को सरका के हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया करते थे, है ना। ओके, सॉरी। सो ये चीजें हो गई। तो ये जो है वो कंप्यूटर का पहला फॉर्म है, यानी कि कंप्यूटर इट जस्ट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का मॉडिफाइड रूप ही कंप्यूटर है। ओके, और कैलकुलेटर की शुरुआत यहां से हुई थी, जिसको अबिकस बोलते हैं, जो कि चाइना में इन्वेंट हुआ था। ओके, अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? अब इनपुट डिवाइस की अगर बात करें हम, तो इनपुट डिवाइस की बात कुछ ऐसी है कि वो चीजें, मान के चलिए कंप्यूटर है। ओके, कंप्यूटर में जो चीजें इनपुट की जा रही हैं, कंप्यूटर में जो भी चीजें इनपुट की जा रही है, ये प्रोसेस है इसका। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आप जानते हैं जिन चीजों से इनपुट किया जाता है। अभी आप खुद बताएंगे, ठीक है, खुद आप इमेजिन करेंगे कि क्या इनपुट करता है, क्या आउटपुट लेता है। अगर देखा जाए तो जो चीजें कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम जिन चीजों से निर्देश देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और जो कंप्यूटर हमें शो करता है या हमें देता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? जो हमें कंप्यूटर शो करता है, जो हमें देता है, वो कहलाती हैं चीजें आउटपुट। क्या कहलाती हैं? आउटपुट। अब हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन समझनी होगी कि व्हेन समथिंग इज इनपुट इन द सर्कुलेशन, लाइक सर्कुलेशन क्या कहें, अब सीधा सीधा कह लें हम कि जब हमारी कोई चीज इनपुट की जा रही है, क्योंकि मैं ये पेपर जो है वो ज्यादातर लोग हिंदी में देने वाले हैं, तो ओके मैं हिंदी में ही बात करूंगा कि जब भी इस कंप्यूटर के गणनाओं के अंदर हम कोई भी गणना, कोई भी नंबर डालते हैं, लाइक हमें कैलकुलेटर में गणना करनी है, तो हमने कैलकुलेटर के अंदर पहले 2 लिखा, फिर हमने प्लस लिखा, फिर 2 लिखा, तो वो कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिक 4 लिख के दे दिया।
तो ये हमने 2 + 2 क्या किया, ये हमने इनपुट किया, और ये जो हमें शो हुआ वो क्या हुआ, ये हमारा आउटपुट हुआ। ओके, बट इसके अंदर भी समझने वाली चीज ये है कि जब हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड से जब हमने 2 प्रेस किया तो यहां पर हमें स्क्रीन पर 2 दिख गया, है ना, 2 हमारे सामने विजिबल हो गया। तो जब हमने इनपुट किया, ये इनपुट कहलाया, और विजिबल होके जब स्क्रीन ने, मॉनिटर ने हमको शो किया, हमारी एलईडी ने हमको शो किया, तो वहां पर क्या होगा, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमें आउटपुट शो हो रहा है। यानी कि इनपुट हमने किया कीबोर्ड से और आउटपुट हमें मॉनिटर ने दे दिया। गॉट इट, ये हो गया। तो 2 + 2 = 4, ये सारा कुछ जो हुआ, डेटा जो हमारे सामने आया वो सारा कुछ। अब अगर मैं इसको एक प्रिंट कॉपी करके निकाल लूं, जैसे हमारे यहाँ 2 तरह की कॉपियां फेमस है, कौन कौन सी कॉपी, एक तो सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। कई सारे लोग क्या है कि आज के टाइम में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं बता दूं, सॉफ्ट कॉपी वो है जो आपके फोन में है, जो आपके पीडीएफ आप फोन में पढ़ रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी वो है जो आपके हाथ में प्रिंट आउट आ गए हैं, वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि हार्ड कॉपी में ये चीज लेके आओ, यानी कि वो हाथ में मांग रहा है ना। अगर कोई कह रहा है सॉफ्ट कॉपी में चलेगा, तो आप उसको पीडीएफ सेंड कर सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो, चलेगा ये। ओके, अब बात है सामान्य कंप्यूटर जो बोला गया है ना, इन सारी बेसिक चीजों के बाद, क्योंकि ये मेन सिलेबस नहीं है, ये आपका मेन सिलेबस बिल्कुल नहीं है। अब मेन सिलेबस क्या है वो मैं आपसे बात करूं, तो सामान्य कंप्यूटर जो बोला गया है आपके उसमें, इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, लेकिन मैं टॉपिक रिवील नहीं करना चाह रहा। मतलब मेरा मानना क्या है कि अगर टॉपिक का सस्पेंस बना रहे तो आप क्लास में आओगे। अगर आपको पता हो कि कल ऐड करवाने वाले हैं तो आप कल ऐड नहीं करने आओगे, आप ये कहोगे अरे यार आज तो क्लास में ऐड होने हैं। तो यानी कि जब ना हमें पता ना हो कि आगे होने क्या वाला है, तो सस्पेंस के साथ हम आना पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमें सस्पेंस खत्म हो जाए और हमको पता हो गया यार नेक्स्ट क्लास में तो मान के चले स्क्वायर रूट होने वाले हैं, स्क्वायर होने वाले हैं, हमको पता है यार 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाता है, तो हम क्यों आएंगे क्लास के अंदर, है ना। तो मैं बेसिक